चलिए आज हम लोग वैश्विक भूखमरी सूचकांक पर बात करते हैं। अंग्रेजी में इसे कहते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो इसमें कीवर्ड क्या है? भूखमरी। पहले इसको समझते हैं। भूखमरी, दुनिया के अधिकांश लोग भूखमरी के शिकार हैं। भूख किसको कहते हैं? भूख शरीर को कार्य करने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए भूख, ऊर्जा चाहिए। और ऊर्जा किससे मिलती है? भोजन से। तो भोजन आप करते हैं दो तरह से। एक, कुछ भी खा के पेट भर लिए, पेट भर गया, ये हुआ खुली भूख। आपने खुली भूख को मिटा डाला। ये खुली भूख को मिटाना भी सबके नसीब की बात नहीं होती है। सबको इतना भोजन नहीं मिलता है कि पर्याप्त उसका पेट भर जाए। दूसरा, आपने कुछ भी खा के भूख तो मिटा लिया, खुली भूख मिटा लिया, लेकिन एक छिपी भूख भी होती है। ठीक है, सूक्ष्म पोषक तत्व चाहिए आपके बॉडी को, जिंक, ठीक है, मैग्नीज या और भी चीज चाहिए, सोडियम, पोटेशियम चाहिए ना। देख रहे थे कोरोना का जब दौर चल रहा था तो जिंको बीट के लिए लोग कितने परेशान थे। विटामिन ए, बी, सी, डी ये सबको अवेलेबल नहीं होता है। बृहद पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। तो बृहद पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन आसानी से मिल जाता है, लेकिन सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं मिलता है। तो संतुलित आहार के लिए क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए और फैट चाहिए, विटामिन चाहिए, ये विटामिन का डिफरेंट जो है एबीसीडी वगैरह वो चाहिए, मिनरल्स चाहिए, साल्ट चाहिए, वाटर चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो ये सब कुछ अगर मिल जाए संतुलित मात्रा में, तब आपका बल स्टेट हुआ और तब आपकी भूख मिटी। लेकिन अधिकांश लोग क्या खुली भूख के भी शिकार होते हैं, और अधिकांश लोग पेट भर भी लेते हैं तो किसके शिकार? छिपी भूख, जो सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं मिलता है उसको क्या कहते हैं? छिपी भूख। तो भारत में छिपी भूख जो है इससे बहुत ग्रस्त है पूरी दुनिया में। क्लियर है? भूख समझ गए? ठीक है, भूख ऊर्जा की जरूरत से उसका संबंध है। तो दुनिया भर में भूख, विभिन्न समाजों में, विभिन्न देशों में भूखमरी की क्या स्थिति है, इसी का आकलन करती है एक संस्था जो यूरोप की संस्था है, और प्रति वर्ष इंडेक्स जारी करती है। तो वैश्विक भूखमरी सूचकांक है क्या? अगर पूछा जाएगा वैश्विक भूखमरी सूचकांक है क्या, तो क्या है भाई? विश्व के विभिन्न देशों में आबादी में व्याप्त भूखमरी और कुपोषण। भूखमरी और कुपोषण एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जब कुपोषण है, कुपोषित है आप, तो भूख के शिकार है। समझ आई बात? तो भूख और कुपोषण से संबंधित स्थिति को दर्शाता हुआ यह सूचकांक है। यह सूचकांक क्या कहलाता है? वैश्विक भूखमरी सूचकांक। क्या है? विश्व के विभिन्न देशों में, समाजों में, आबादी में व्याप्त भूखमरी और कुपोषण की स्थिति को दर्शाने वाला सूचकांक क्या कहलाता है? वैश्विक भूखमरी सूचकांक। क्लियर है? अब यहां पर समझिए, अगर कुपोषित होता है व्यक्ति तो क्या होता है, क्या क्या हो सकता है? जित स्वस्थ नहीं रहेगा, स्वस्थ रहने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए, जितना भोजन, वो नहीं मिलता है। दूसरा, अगर आप कुपोषित हैं तो उम्र के हिसाब से वजन कम होगा। अगर कुपोषित हैं तो उम्र के हिसाब से लंबाई भी कम होगा। क्लियर है? तो मापदंड में यही सब, ये वैश्विक भूखमरी सूचकांक को दर्शाने वाला जो एनजीओ है, यही मापदंड बनाता है। अब इसको जारी कौन करता है? ये संस्था कंसर्न वर्ल्ड वाइड तथा वेल्ट हंगर हिल्फे नामक संस्था है। क्या है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड तथा वेल्ट हंगर हिल्फे नामक यूरोपीय एनजीओ है। ये याद रखिएगा, ये कंसर्न वर्ल्ड वाइड जो है ये आयरलैंड का है। कहां का है? आयरलैंड का है। और वेल्ट हंगर हिल्फे जो है ये जर्मनी की संस्था है। ठीक है, ये दोनों मिलकर जारी करती है। ये गैर सरकारी संगठन एनजीओ है। ठीक है, ये जो सूचकांक जारी करती है तो इसमें स्कोर देती है हर एक देश को, और जीरो जिसका स्कोर है, 0 से 100 के बीच, तो 0 जिसका स्कोर है उसको माना जाता है वह भूखमरी नहीं है, सबसे अच्छा, 100 सबसे बुरा। तो यहां पर देखिए 9.9 जिसका स्कोर है या उससे कम है तो माना जाता है अच्छा। 10 से 19.9 अगर स्कोर है तो माना जाता है सामान्य, और 20 से 34.9 अगर है तो माना जाता है गंभीर। 35 से 49.9 माना जाता है स्कोर तो माना जाता है चिंताजनक, और 50 से ज्यादा अगर है तो बेहद चिंताजनक। समझ गए? अब ये इंडेक्स जो, ये स्कोर जो है कैसे तैयार करता है, तो इसके आधार या मापदंड 3 है। कितने हैं? 3। पहला, अंडर नरिशमेंट, यानी स्वस्थ रहने के लिए जितना कैलोरी चाहिए उतना न मिलना, ये हुआ अंडर
नरिशमेंट। दूसरा चाइल्ड मोर्टेलिटी, प्रति 1000 बच्चों के जन्म पर 5 वर्ष से कम बच्चों की मृत्यु का आकलन, ये दूसरा तरीका है, दूसरा मापदंड है। तीसरा मापदंड है चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन, चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन। इसमें भी 2 भाग है, चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड स्टंटिंग। चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब हुआ उम्र के हिसाब से वजन कम होना, चाइल्ड स्टंटिंग का मतलब क्या हुआ, उम्र के हिसाब से हाइट, लंबाई कम होना। समझ में आई बात? ग्लोबल हंगर इंडेक्स तैयार करते वक्त 3 इंडिकेटर, 3 संकेतक, 3 मापदंड, 3 आधार को माना जाता है, ये देखा जाता है। कौन कौन? अंडर नरिशमेंट, यानी जितनी चाहिए ऊर्जा स्वस्थ रहने के लिए उतना न मिलना। दूसरा चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, यानी प्रति 1000 बच्चों पर 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु। तीसरा चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन, चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन को 2 भागों में बांटा गया है, चाइल्ड वेस्टिंग उम्र के हिसाब से कम वजन, चाइल्ड स्टंटिंग उम्र के हिसाब से हाइट कम। क्लियर है? और ये इन आधारों पर स्कोर दिया जाता है, और स्कोर के बारे में बताया ही मैंने, बताया ना, सबसे खराब स्थिति 100 और सबसे अच्छी स्थिति 0। चलिए अब देखते हैं अपना इंडिया क्या स्थिति, इंडिया की क्या स्थिति है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स समझ गए, कौन जारी करता है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हिलफेड, एक आयरलैंड की और एक जर्मनी की, और दोनों मिला दिए थे, यूरोप नहीं जा रहे थे, यूरोपीय गैर सरकारी संगठन है। भारत की स्थिति क्या है? 2023 में कल ही जारी हुआ है, कल, यानी आज कौन सा तारीख है? 12 तारीख को कल जारी हुआ है। आज आप लोग पढ़ रहे हैं तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत की स्थिति 111, 125 देशों में इसकी रैंकिंग कितनी है भारत की? 111। थोड़ी सी चिंताजनक है, चिंताजनक कह सकते हैं, जबकि पड़ोसी देशों की स्थिति अच्छी है। पाकिस्तान की, जहां हम कहते हैं कि आटा के लिए मारामारी हो रहा है, 102वें पर। बांग्लादेश 81 पर है। श्रीलंका जो आर्थिक संकट को झेल रहा है, वहां भी उसकी स्थिति और भी अच्छी है। कितनी है? 60। नेपाल 69 है। हमारी स्थिति क्या है? चिंताजनक है। हमारा स्कोर कितना है? देखिए भारत का स्कोर, भारत का स्कोर कितना है? ठीक है श्रेयांश, है भारत का स्कोर कितना है? 28.7। यानी बताइए किस, ये जो बताया था मैंने, किसके बीच है? 20 तथा 34.9 के बीच है, यानी 20 तथा 34.9 के बीच क्या माना जाएगा? गंभीर। तो ये भारत की स्थिति क्या है? गंभीर स्थिति है। 2022 में भारत की रैंकिंग थी 107वां, 2021 में रैंकिंग कितनी थी? 101वां। क्लियर है? इस बार कितनी है रैंकिंग? 111। कितने देशों में? 125 देशों में। स्कोर कितना है भारत का? यानी क्या बताता है? भुखमरी की स्थिति क्या है? गंभीर है। क्लियर है? और ये कुछ और डेटा भी दिया है ये हंगर इंडेक्स में। दुनिया में बच्चों में सबसे ज्यादा कुपोषण भारत में 18.7%। 15 से 24 वर्ष की महिलाओं में एनीमिया, एनीमिया समझते हैं ना, रक्ताल्पता, कितनी है? 58.1%। अब ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स में वैश्विक भुखमरी सूचकांक में हमारी स्थिति गंभीर है, जैसा कि इस एनजीओ ने कहा है। ठीक है, इस एनजीओ ने कहा है। इस एनजीओ ने घर घर जाकर पूछा नहीं है, न विस्तृत सर्वेक्षण किया है। खैर, अगर कहा है तो ऐसी स्थिति क्यों है, पहले हम इस पर विचार करते हैं, उसके बाद इसकी आलोचना करेंगे। क्यों है? तो लोग भूख क्यों नहीं मिटा पाते हैं? खुली भूख या छिपी भूख? गरीबी के कारण, परचेजिंग पावर कम होना, यानी गरीबी, हमारे यहाँ गरीबी है ना, बेरोजगारी का आंकड़ा बहुत बड़ा है। दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब किस देश में रहते हैं? भारत में। ठीक है, और हमारे यहाँ खाद्यान्न उत्पादन, रिकॉर्ड उत्पादन हर बार होता है, लेकिन कमी कहाँ होती है? अनाज के भंडारण और वितरण सब तक नहीं पहुंच पाता है। भंडारण में अनाज चूहा खा जाता है, सड़ जाता है, लेकिन लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। और कहा जाता है कि कभी कभी जिसके पास पैसा है, सक्षम है भोजन खरीदने में, लेकिन वो भी कुपोषण का शिकार हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको जानकारी नहीं है कि क्या क्या खाना चाहिए जिससे शरीर को सभी तत्व मिले। केवल चावल दाल खा लिए, चूड़ा दही खा लिए, लिट्टी चोखा खा लिए। हालांकि लिट्टी चोखा और सारा कॉम्बिनेशन जो है उसमें सारा कुछ मिल जाता है, ठीक से बनाया जाए तो। और जो चावल दाल है और भाजा है, चटनी है, दही है, चीनी है, पापड़, ये सब कुछ खाइएगा तो बैलेंस डाइट मिल जाएगा। नहीं, लेकिन कभी कभी आप मान लीजिए पिज्जा खा लिए, ब्रेड खा लिए, सैंडविच खा लिए, तो क्या सारा तत्व, सूक्ष्म तत्व मिल जाएगा? नहीं मिलेगा।
तो इंडियन थाली अगर बढ़िया से खाते हैं तो सारा सूक्ष्म तत्व और बृहद पोषक तत्व सभी मिल जाएगा। लेकिन इंडियन थाली जो मैंने बताया 56 भोग, भात दाल सब्जी चटनी पापड़ घी दही चीनी और रायता वगैरह सबको नसीब थोड़ी होता है। चावल दाल भी मिल जाए, केवल चावल ही मिल जाए वही काफी है। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब क्या, कभी कभी आपके पास पैसा होता है, आप सक्षम होते हैं, लेकिन जागरूकता न होने के कारण, शिक्षा न होने के कारण भी कुपोषण के शिकार होते हैं ना, जागरूकता की कमी। उसके बाद फूड सिक्योरिटी एक्ट भी बना हमारे यहाँ, कार्यक्रम भी चल रहे हैं, लेकिन गुड गवर्नेंस न होने के कारण और भ्रष्टाचार होने के कारण आबादी के अंतिम हाशिए पर बैठी हुई आबादी तक भोजन ठीक से उपलब्ध नहीं हो पाता। उसका भ्रष्टाचार, फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित करने की दिशा में हमारी सरकार बहुत सारा योजना चला रही है आजादी के बाद से ही, लेकिन सभी योजनाओं में क्या होता है, करप्शन। ठीक है, करप्शन कैंसर की तरह है भारत में, किसी भी योजना को जमीन पर उतरने देता ही नहीं है, नहीं तो ये 111वां पोजीशन होना ही नहीं था। ठीक है, अब देखते हैं आलोचना सरकार। अच्छा, समाधान क्या है भाई? तो समाधान वही है, गरीबी उन्मूलन, बेरोजगारी उन्मूलन, जागरूकता, शिक्षा, गुड गवर्नेंस, ठीक है, सुनिश्चित किया जाए, भ्रष्टाचार को दूर किया जाए वगैरह वगैरह, ये अलग मुद्दा है। समाधान समझ गए? अब भारत सरकार ने इसकी आलोचना किया है, 2022 में भी भारत सरकार ने आलोचना किया था, इस बार भी कहा है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी करने वाली इस संस्था ने गलत आंकड़ा देने का ठेका ले रखा है, हॉलमार्क है इसका, और ये बार बार भारत की छवि को खराब करने का प्रयास कर रही है। क्या कहा है कि इसका मापदंड और तरीका जो है मापने का वह क्या है, गलत है। इसका जो आंकड़ा है, सूचना है, वह क्या है, गलत है और भ्रामक है, दिग्भ्रमित करने वाला। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कहा है कि वास्तविक नहीं है ये और भारत की छवि को खराब करने वाला है। और केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि इनमें 3 संकेतक जो है, 3 संकेतक क्या है, चाइल्ड मोर्टिलिटी रेट, मोर्टिलिटी ये नहीं, वो तो ये ओवरऑल चाइल्ड मोर्टिलिटी, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग, ऐसे देखा जाए तो 4 हो गया ना, एक को ही ना 2 भाग बांटे, तो 4 में अगर देखा जाए 1 2 3 4 ऐसे देखा जाए तो 4 में से 3 किससे संबंधित है? तो केंद्र सरकार का यह कहना कि 4 में से 3 बच्चों से संबंधित है। तो पूरी आबादी कैसे कह दीजिएगा कि भूखमरी का शिकार है? पूरी आबादी का सही आंकड़ा ये प्रस्तुत नहीं करता है। और पहला जो अंडर नरिशमेंट है, यह भी ओपिनियन पोल पर आधारित है। ओपिनियन पोल मतलब क्या, ओवरऑल आकलन कर लिया, पूछ लिया, ये कर लिया, ठीक है, घर घर जाकर तो नहीं देखे। कभी आप सुने कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स वाला आया है हमारे मोहल्ले में या हमारे शहर में, फिर ये कैसे जारी कर देता है? ठीक है, तो उभरती हुई कहा जाता, केंद्र सरकार या विश्लेषक ये भी कहते हैं कि भारत एक उभरती महाशक्ति है और तेजी से आगे बढ़ रहा है। हो सकता है या पहला या दूसरे पोजीशन पर आ जाए, 5वां पर आ गया ना, जल्द ही तीसरे पर होगा, दूसरे पर। तो उभरती महाशक्ति के रूप में जो भारत उभर रहा है, तो लोगों को पच नहीं रहा है, यूरोपीय देशों को। ठीक है, कि नया नया ये स्वतंत्र देश है, ये कैसे इतनी तेजी से बढ़ रहा है। यूरोप के एक्सपर्ट क्या कहते थे कि भारत ज्यादा दिनों तक आजाद नहीं रहेगा, ये तो आजाद भी है और शक्तिशाली भी है और आगे भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो देखा नहीं जा रहा है, इसलिए छवि खराब करने के लिए मनगढ़ंत तरीका अपना करके मनगढ़ंत तरीके से सूचकांक जारी कर देता है। यह वास्तविक नहीं है, यह किसका कहना है, भारत सरकार का। ठीक है, तो क्या होना चाहिए? फिर भी भूखमरी की जो स्थिति है चिंताजनक है और उसे दूर करने का प्रयास हर स्तर पर, केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर और स्थानीय स्तर पर किया जाना चाहिए। खासकर फूड सिक्योरिटी से संबंधित जो भी योजनाएं हैं, जो भी कार्यक्रम है, जो भी विभाग है, उनमें संवेदनशीलता का आना बहुत ही जरूरी है। ओके।